तो अगर आप भी जॉब करते करते परेशान हो गए हो, रोज अपने बॉस की ताने सुन सुन के आपके कानों से खून आने लगा है, बस आप यही सपने देखते हो कि काश कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे हमें 60 की उम्र तक काम करने की जरूरत ना पड़े और हम अगले कुछ ही सालों में रिटायर होकर फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। तो अगर आपकी भी यही सोच है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बनी है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको 5 स्टेप बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करने के बाद आपको बूढ़े होने तक काम करने की जरूरत नहीं होगी। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो मैं वादा करता हूँ आप फाइनेंशियली फ्रीडम की इस जर्नी में एक नहीं बल्कि 4 कदम आगे बढ़ने वाले हो। तो तैयार हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि जिंदगी बदलने वाली है दोस्तों। और फाइनेंशियल फ्रीडम इतनी क्यों जरूरी है इस स्टोरी में पता लग जाएगा। राम और मोहन दो बचपन के दोस्त होते हैं। दोनों सेम कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं और डिग्री खत्म होने के बाद 23 की उम्र में वे अलग अलग जॉब करने लग जाते हैं। दोनों की लाइफ काफी अच्छी चल रही है और मोहन शुरू से ही अपने आप को इस घिसी पिटी लाइफ से बाहर निकालना चाहता था। उसका मानना था कि पापा ने तो हमेशा लाइफ में रोक टोक रखी है, गांव में जमीन होते हुए भी उन्होंने अपना घर 50 की एज में बनवाया, मैं ऐसी बोरिंग जिंदगी नहीं जीऊंगा। तो जॉब लगते ही मोहन ने अपनी बकेट लिस्ट तैयार की। उसमें सबसे पहले था अपना घर और अपनी गाड़ी। जैसे ही मोहन को लगा कि उसकी जॉब सिक्योर है, उसने सबसे पहले ऑफिस के पास 2 BHK फ्लैट खरीदा और फिर कुछ समय बाद उसने एक SUV कार खरीदी, वो भी लोन लेकर। मतलब 18,000 रुपए पर मंथ घर की EMI और 6,000 रुपए कार की EMI जाने लगी, यानी कि 24,000 रुपए पर मंथ फिक्स खर्चा EMI में जाने लगा। साथ ही मोहन ने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ स्टाइल को भी अपग्रेड करेगा, इसलिए उसने दोस्तों और गर्लफ्रेंड के साथ लेट नाइट पार्टीज करना, ट्रिप प्लान करना उसके लिए आम बात हो गई थी, क्योंकि भाई की जॉब लगते ही क्रेडिट कार्ड जो मिल चुका था। वहीं राम का केस बिल्कुल उल्टा था। राम का एक अच्छी सैलरी पैकेज होने के बावजूद भी अपने फाइनेंशियल डिसीजन बहुत ही सोच समझ कर लेता था। जैसे कि वह अपने ऑफिस से दूर एक सस्ते रेंटेड हाउस में रहता था और सिर्फ 3,000 रुपए अपने इंटरटेनमेंट के लिए रखता था। साथ ही घर और कार की चिंता किए बिना वह मार्केट पर ज्यादा फोकस करता था, जैसे शेयर मार्केट के बारे में जानना, कौन सा म्यूचुअल फंड बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, इंडेक्स फंड कैसा रिटर्न दे रहा है, इसके लॉन्ग टर्म फीचर्स कैसे रहेंगे। इसलिए वो हर महीने कुछ रुपए SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता था। राम एक बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था कि उसे 50-60 साल तक जॉब नहीं करनी, क्योंकि उसे अर्ली रिटायरमेंट होना था। इसलिए उसने एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम ढूंढना शुरू कर दिया, जहां से उसे पैसिवली पैसा मिलता रहे। तो राम ने YouTube से सबसे पहले स्किल सीखी और एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया। शुरुआत में तो अर्निंग नहीं हो रही थी, पर अब वह वहां से 15 से 20,000 रुपए अर्न करने लगा। कुछ साल बाद कॉलेज का रीयूनियन हुआ। मोहन अपनी चमचमाती हुई EMI वाली थार में आया। महंगे कपड़े, महंगा फोन उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहीं राम अपनी साधारण सी पुरानी कार में आया। मोहन ने राम को देखा और उस पर कमेंट करना शुरू कर दिया। मोहन अपने कपड़े और ब्रांडेड गैजेट्स के बारे में बताना शुरू कर देता है, बट राम एक सिंपल सी स्माइल के साथ सब कुछ सुन रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि वह जिस भी रास्ते पर है वो उसे बहुत ही जल्दी फाइनेंशियली फ्री करने वाला है। ऐसे ही टाइम निकलता गया और अब आया 2020 यानी कोविड-19 पेंडेमिक। मोहन की जिंदगी में ये साल मानो काल बन के आया है। उसकी कंपनी ने 500 एम्प्लॉइज को बाहर का रास्ता दिखा दिया और उनमें से मोहन भी एक था। घर और कार की EMI उसे बोझ लगने लगी, इसलिए उसने 15 लाख की कार को सिर्फ 6 लाख रुपए में बेच दिया। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि घर के खर्चे भी मैनेज नहीं हो पा रहे थे। फिर उसने राम के पास फोन लगाया और पूरी सिचुएशन बताई। राम ने उसे घर आने को कहा। राम का घर और गाड़ी लाइफस्टाइल देखकर वो हक्का बक्का रह गया। फिर उसने राम से पूछा कि भाई जॉब कैसी चल रही है। फिर राम ने कहा, भाई मैंने जॉब तो 2 साल पहले ही छोड़ दी थी, तब से मैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट हूँ और अब मैं रिटायरमेंट लेने के लिए सोच रहा हूँ। मोहन ने हैरानी से पूछा कि भाई फिर इन सब का क्या होगा। राम ने बताया कि मेरा ऑनलाइन बिजनेस बहुत ही अच्छा चल गया। मेरी टीम मेरे लिए काम करती है, जिससे डिविडेंड और बोनस से ही इतना हो जाता है जिससे मैं और मेरी फैमिली एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं और अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे काम को संभाल सके और मैं उसे 40,000 रुपए पर मंथ की सैलरी भी दूंगा। मोहन ने तुरंत ही हाँ कह दिया कि भाई मैं हूँ ना, मेरी जिंदगी तो घर के लोन, क्रेडिट कार्ड ने तो नरक बना दी है। तो यार अभी तक आप यह वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ आ गया होगा कि इन दोनों की लाइफ में क्या डिफरेंसेस हैं। राम 35 की एज में इसलिए रिटायर हो पाया क्योंकि उसने वेल्थ बिल्डिंग के 5 स्टेप को बहुत ही लगन और अच्छी तरीके से निभाया, और जिन्हें जानने के बाद राम की तरह आप भी फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे। तो जानते हैं सबसे पहला स्टेप नंबर 1, नो लोन्स।
राम के सक्सेस होने का और अर्ली रिटायरमेंट का सबसे बड़ा रीजन था कि उसके पास कोई भी पैसा उधार नहीं था। मोस्टली लोग अपनी सबसे बड़ी गलती यही करते हैं और अपने लिए एक ऐसी दीवार बना लेते हैं जो जीते जी तोड़ी नहीं जा सकती। मोहन जैसे लोग कम सैलरी में ही घर, गाड़ी, महंगा फोन लेने की सोचते हैं और यही कारण है वो ये सब चीजें लेने के लिए बैंक से लोन लेने जाता है, जबकि उसे उस उम्र में इन्वेस्ट करना चाहिए था, इनकम बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए था, पैसिव इनकम बिल्ड करना चाहिए था। तब उसका पूरा ध्यान सिर्फ EMI कैलकुलेट करने में निकल जाता है। आप खुद ही सोच के देखो, 30-40 हजार की सैलरी में अगर 15 से 20 हजार रूपए लोन देने में ही निकल जाता है तो क्या आप कभी अर्ली रिटायर हो पाओगे? नहीं। इसलिए हमें बड़े बड़े लोन से दूर रहना चाहिए और मल्टीपल इनकम सोर्स बिल्ड करने पर फोकस करना चाहिए। अब आता है स्टेप नंबर 2, यूज 50-40-10 रूल फॉर बजटिंग। आजकल की बिजी लाइफ में किसी भी इंसान के लिए बजटिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि हर व्यक्ति कमाना तो महीने के 2-3 लाख रुपए चाहता है, परंतु अगर आपसे 40 हजार भी नहीं हो पा रहा है तो फ्यूचर में लाखों कैसे मैनेज करोगे? खर्चों को ट्रैक न करना सबसे बड़ी चिंता का कारण है, जबकि आपको राम की तरह फ्रूगल लाइफस्टाइल जीनी चाहिए। और इसमें राम ने जो रूल यूज किया वो है 50-40-10 रूल, जिसमें आपकी इनकम का 50% जाता है आपकी नीड्स में, 40% जाता है आपकी इन्वेस्टमेंट में और 10% आपको अपनी इंटरटेनमेंट और पार्टीज के लिए रखना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम 30 हजार रूपए है तो 50% यानी 15 हजार रूपए जाएगा आपकी नीड्स में, जैसे घर का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। देन 40% यानी 12 हजार रूपए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जिन्हें आपको SIP के थ्रू हर महीने इंडेक्स फंड में लगाना चाहिए। और लास्ट 10% यानी कि 3 हजार रूपए अपने वांट्स और डिजायर के लिए खर्चा करना चाहिए। और अगर आप इसी रूल के साथ बजटिंग करोगे और इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे तो आप नेक्स्ट 10 से 15 सालों में फाइनेंशियली फ्री की जर्नी अचीव कर पाओगे। अब आते हैं स्टेप नंबर 3, इन्वेस्ट इन इंडिया। आपको पता ही होगा कि GDP रैंकिंग 2024 में इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन चुका है, यानी कि अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी के बाद टॉप GDP में इंडिया का 5वां नंबर आता है। इसलिए उभरते भारत में इन्वेस्ट करने का ये सबसे सही समय है। अगर आपके पास आइडिया, स्किल और टेक्निक है पैसा कमाने की तो आप इंडियन कंपनी के साथ ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो। और सिर्फ बिजनेस ही नहीं, हमारा इंडिया लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बन चुका है। स्मॉल बिजनेस, रियल एस्टेट, कंटेंट क्रिएशन, एफिलिएट मार्केटिंग जैसे आज की डेट में कितने ही सोर्स ऑफ इनकम हैं, जिनमें से आप पैसिवली सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर सकते हो और इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आता है स्टेप नंबर 4, अनलीज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। देखो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को सिर्फ जानते हैं और दूसरे वो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज करके अपनी वेल्थ बिल्डिंग कर लेते हैं। अब जो लोग सिर्फ कंपाउंडिंग को जानते ही हैं, उनकी जेब से पैसा निकलता ही रहता है, जबकि राम जैसे लोग कंपाउंडिंग की पावर को अनलीज करना जानते हैं। वैसे अगर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग को डिटेल में समझना है तो ये दोनों वीडियो आपको देखने चाहिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। राम जैसे लोगों को पता होता है कि कंपाउंडिंग टाइम के साथ वर्क करती है, इसलिए राम ने हर महीने 15 हजार रूपए की SIP मात्र 15 सालों के लिए इंडेक्स फंड में की थी, जहां उसे मिनिमम 14% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिला और जिसकी वजह से 35 साल की उम्र तक उसके पास लगभग 90 लाख रुपए बन गए थे। अब 90 लाख रुपए बहुत होते हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, इसलिए उसने इन पैसों से अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और इसलिए आज वो फाइनेंशियली फ्री हो गया। अब आता है लास्ट और 5वां स्टेप, फायर मेथड ऑफ अर्ली रिटायरमेंट। इस स्टेप के अंतर्गत आपको ये बताया गया है कि 50-60 साल तक काम ना करो, दिन रात नौकरी के पीछे मत भागो, बल्कि अपने लिए कुछ ऐसा बिल्ड करो जिससे पैसों की चिंता खत्म हो जाए और जिससे आप अर्ली रिटायर हो सको। राम जैसे लोग फायर मेथड को कम उम्र में ही समझ लेते हैं, इसलिए मेरा सजेशन भी यही है कि आप अपने अर्ली रिटायरमेंट के बारे में जरूर सोचें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करना। अब दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।